नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कहानी का टाइटल पढ़ने से आपको समझ में आ गया होगा कि आज की कहानी सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। फ्रेंड्स, जब नई नई शादी होती है तो पति पत्नी में बहुत ज़्यादा प्यार होता है और समय के साथ साथ ये प्यार बहुत ही कम हो जाता है और एक ऐसा दौर भी आता है जब वो एक दूसरे के साथ बातचीत करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। ऐसा बिना कारण नहीं होता है, इसके पीछे छोटे मोटे कारण जो हैं वो ज़िम्मेदार होते हैं, उनके बारे में कोई ज़्यादा नहीं सोचता। तो आज की कहानी आपको इन सब कारणों से अवगत कराएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पति पत्नी काफ़ी दिनों के बाद एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे। आज उनकी सालगिरह थी। पहले की तरह वह एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। पता नहीं किन कारणों से उनके बीच में दूरियां बढ़ती जा रही थी। चाय पीते पीते पत्नी ने कहा, सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे आपको कुछ बताना है। लेकिन हमारे पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है, तो अगर आप राज़ी हों तो मैं आपको कुछ बताऊं। पति ने सिर हिलाकर हामी भरी। पत्नी ने टेबल के ड्रॉर से 2 डायरी निकाली और बोली, यह मैं एक आपके लिए और एक अपने लिए लाई हूँ। आज के बाद एक दूसरे से जो भी शिकायत होगी वह हम डायरी में लिख कर रखेंगे और 1 साल के बाद जब हमारी एनिवर्सरी आएगी तब हम उसे खोलकर पढ़ेंगे। तब हमें एक दूसरे की उन चीज़ों या आदतों के बारे में पता चलेगा जो हमें पसंद नहीं है। हम उन्हें सुधार पाएंगे या कोई उपाय कर पाएंगे। पति को भी पत्नी का आइडिया पसंद आया और उसी दिन से डायरी में लिखना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया और एनिवर्सरी का दिन आ गया। पति पत्नी दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे और पास में दोनों की डायरी रखी हुई थी जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बदल ली। चाय ख़त्म करते ही पहले पति ने पत्नी की डायरी पढ़नी शुरू की। उस डायरी में काफ़ी सारी शिकायतें थी, जैसे कि आज होटल में ले जाने का वादा किया था लेकिन फिर भी नहीं लेकर गए। आज मेरे मायके से मेहमान आए थे, उनके साथ अच्छे से बात नहीं की। कितने महीनों के बाद मेरे लिए साड़ी लाए लेकिन बिल्कुल पुराने डिज़ाइन की। आज गीला तौलिया सोफ़े पर छोड़ दिया। बहुत सारी शिकायतें थी। पढ़ते पढ़ते पति की आंखों से आंसू आ गए। वह अपनी पत्नी से बोला, मुझे इन गलतियों के बारे में एहसास नहीं था, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसी गलतियों को फिर नहीं दोहराऊंगा। अब पत्नी ने पति की डायरी खोली। पत्नी ने डायरी के कई सारे पन्ने पलटे लेकिन वह बिल्कुल खाली थी। कहीं पर भी एक शब्द भी नहीं लिखा था। पत्नी बोली, आपने तो डायरी में कुछ भी नहीं लिखा है। पति बोला, आखिरी पन्ना देखो, मैंने उसी पर लिखा है। उस पन्ने पर लिखा था, तुमने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए इतने सालों में जो त्याग किया है और हम सबको इतना प्यार दिया है, उसके आगे मैं तुम्हारे खिलाफ इस डायरी में कुछ नहीं लिख सकता। इससे भी ज़रूरी, मुझे तुम में कभी कोई कमी देखने की इच्छा नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के आगे कोई भी कमी बहुत छोटी है। मेरी अनगिनत गलतियों को नज़रअंदाज करके तुमने इस कठिन जीवन में मेरा साथ साए की तरह दिया है और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। तुम ही बताओ, कोई अपने साए में कमी कैसे निकाल सकता है। पत्नी ने पति के हाथ से अपनी शिकायतों की डायरी ले ली और उसे जला दिया। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे पर विश्वास के कारण टिका होता है और उसी से वह मजबूत होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी छोटी सी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दूसरी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।